हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में। क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल, क्या होता है वर्किंग कैपिटल, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें आज की क्लास। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करें, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा फंड जो हम फिक्स्ड एसेट्स को इन्वेस्ट फंड करने के लिए यूज करते हैं। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जिसको यूटिलाइज हम करते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए। सो ये होता है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं दोनों के बारे में। द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। व्हाट इज द फिक्स्ड कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जो फंड, जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं या यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने में, एक्वायर करने में, वो कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। इट्स रेफर्स टू फिक्स्ड कैपिटल। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म असेट्स में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है और जिस फंड के थ्रू उसको किया जाता है, इट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल। मतलब फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए और जो फंड उसमें यूज किया जाता है उस फंड को बोला जाता है आपका फिक्स्ड कैपिटल। अब हमें यह देखना है कि फिक्स्ड कैपिटल कहां कहां पर यूटिलाइज होती है। तो देखो, फिक्स्ड असेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट करना केवल इतना नहीं कि परचेस करना होता है, अक्वायर करना एज वेल एज न्यू बिजनेस को मतलब नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, नए प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना, मॉडर्नाइजेशन करना, नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, या फिर रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करना। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इट मस्ट बी कंपल्सरी दैट कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस कहां से करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोर्स से करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म सोर्स यू ऑलरेडी नोन अबाउट इट, दैट इक्विटी, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म लोन जो होते हैं, लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस होते हैं वहां से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए नहीं होते। इसलिए इनका फाइनेंसिंग भी कहाँ से होना चाहिए, लॉन्ग टर्म से होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंस हम यूज करते हैं उसी को तो फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन, डिबेंचर्स, दिस ऑल आर द फिक्स्ड कैपिटल जो फाइनेंस करती है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को। जो हमने पढ़ा अभी, एक्वायरिंग ऑफ द असेट्स, एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द बिजनेस, लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइन, रिसर्च करना, ह्यूज अमाउंट एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करना, दिस ऑल आर दी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और इनको फाइनेंस कहां से करना चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल से करना चाहिए। दैट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं। और कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं इस बिजनेस, इन इन्वेस्टमेंट में, ताकि हमारे बिजनेस की जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म हो जाए, लंबे टाइम तक हम बिजनेस में रहे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लार्ज अमाउंट इन्वॉल्व इन द लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, बड़ा अमाउंट, जो कि हम बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, हम बिजनेस मशीन को अक्वायर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू प्रोडक्ट लाइन को लॉन्च कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा अमाउंट क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होता है, ये कंसिडर करना पड़ेगा मुझे। एंड ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व इन दिस प्रोडक्ट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब करने जाएंगे तो वहां रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज पैसा लगा दिया आपने, पैसा आने वाला है आने वाले 10 सालों में। तो 10 साल किसी ने भी नहीं देखे, इनप्रडिक्टेबल है, अनप्रडिक्टेबल है, सॉरी, जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। You cannot predict it. We can just only forecast it. We can just only see that on when the base of trend, तो ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पर हम क्या करते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। बट एक्चुअल में क्या होने वाला पता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ही रिस्क इन्वॉल्व होती है इसमें। इरिवर्सिबल डिसीजन, आपका डिसीजन जो होता है, एक बार आपने अमाउंट पैसा लगा दिया, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ऑलरेडी उस पर कॉस्ट लग चुकी है, अब उसको वापस करने जाओगे तो उतनी ही कॉस्ट लगने वाली है। इसलिए ये डिसीजन जो होता है इरिवर्सिबल होता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट दी, सो यू कैन से दैट कि जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ेगा कि आप जो करने जा रहे हो क्या ये पॉइंट सही रख रहे हैं आपके बिजनेस में या आपके इन्वेस्टमेंट में या नहीं है।
So this is the points reasons why we taking consider for before the investment. इसे देखनी पड़ेगी आपको. Let's see another point is which factor affect the fixed capital requirement. कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मीन्स कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा. द फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द बिजनेस. आपका बिजनेस का नेचर कैसा है. आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, क्या करते हो. मैन्युफैक्चरिंग करोगे डेफिनेटली यू नीड मोर अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको छोटा सा एक पर्टिकुलर हाउस या बिल्डिंग चाहिए होगी और आप काम स्टार्ट कर सकते हो आप. सो यू डोंट नीड अ ह्यूज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेशन. बट अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितना बड़ा स्केल है आपके ऑपरेशन का, बड़ा है, यूज है, लार्जर है, देन यू रिक्वायर्ड हायर फिक्स्ड कैपिटल. छोटा सा काम चल रहा है अभी, छोटे छोटे काम कर रहे हैं हम, यू नीड स्मॉल और लेस फिक्स्ड कैपिटल इन योर बिजनेस. चॉइस ऑफ टेक्निक्स. टेक्निक्स कौन कौन सी है हमारे पास, वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स. द फर्स्ट वन इज कैपिटल इंटेंसिव, देन अनदर वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. सो आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे, कैपिटल यूज करोगे तो डेफिनेटली वहां पर आपको फिक्स्ड मतलब मशीनरी चाहिएगी और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी. अगर आप लेबर यूज करते हो देन यू डू नॉट नीड ह्यूज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि उनको सैलरी प्रोवाइड करना और रेगुलर एक्सपेंसेस जो इनकम से आता रहेगा पेमेंट करते रहेंगे. इट डिपेंड्स ऑन विच टेक्निक यू चूज इन योर बिजनेस. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. अगर आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है जो एडवांस चलता है, टेक्नोलॉजी में रिक्वायरमेंट होती है आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड, तो टेक्नोलॉजी क्या होती है, एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर, 3 ईयर्स और चेंज होती रहती है. तो नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन योर बिजनेस. पर अगर टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके बिजनेस में देन आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी फिक्स कैपिटल की. उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्टस. आप जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका प्रोस्पेक्टस कितना है, कितना आप ग्रोथ करोगे उस बिजनेस से. ज्यादा अमाउंट लगाने पर ज्यादा ग्रोथ हो रही है क्या, देन आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी. कम भी लगाओगे काम अच्छा रहेगा, तो फिर आप डिपेंड करता है आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा है आपके बिजनेस में. डाइवर्सिफिकेशन. प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना या नए प्रोडक्ट पर जाना, जो ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट है उसको छोड़कर, उस सेगमेंट को छोड़कर नए सेगमेंट में जाना और वहां प्रोडक्ट लॉन्च करना. प्रोडक्ट लॉन्च करना, नया प्रोडक्ट बनाना, इसका मतलब मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग सब कुछ नया चाहिए. यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप डाइवर्सिफाई करने जा रहे हो तो. एंड फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स. समटाइम वी डोंट नीड टू टेक अ लोन टू शेयर टू वी कैन से दैट वी कैन टू परचेज द असेट्स. हमें जरूरत नहीं कि लोन लें और असेट को परचेज करें. We can take assets on lease on hire purchase also. 100 करोड़ रुपए की मान लो एक असेट है, 100 करोड़ रुपए की, आप इसको परचेस करोगे तो आपका आज ही सारा अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा. आप इसको लीज पर ले लो. लीज पर ले लो कि 10 साल के लिए मैं ले रहा हूं और मैं 10 करोड़ रुपए हर साल आपको पेमेंट करूंगा, तो आपके यहां से एवरी डे 10 करोड़ जाएगा, वो भी साल के एंड में. 90 करोड़ आपके पास ही है, अगले साल फिर 10 करोड़ जाएगा, 80 करोड़ बचेगा आपके पास. ये लीज फाइनेंसिंग बोलते हैं इसको. यू कैन ऑल्सो यूज फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव. हायर परचेस कर लो या लीज पर ले लो प्रॉपर्टी को एज कंपेयर टू परचेस करने से. जो परचेस करोगे तो आज पूरा अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, वहां पर ब्लॉक हो जाएगा. और लीज पर लेने पर आप उसको अल्टरनेटिव वे में यूज कर सकते हो. लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. समटाइम यू डोंट नीड टू परचेज द एसेट और ऑन टेकन ऑल्सो ऑन लीज. कभी कभी होता है कि जो सेम नेचर के बिजनेस होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने वाले, एग्जांपल इसमें अच्छा है एटीएम वाला. बैंक क्या करती है, बैंक अपने खुद के एटीएम सेटअप नहीं करती. वो एटीएम जो होता है भारत पे, रुपए वाला, मास्टर कार्ड वाला, इनसे बोल देते हैं कि आप सेटअप करो. मतलब कोलैबोरेशन. इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है, अगर बैंक करेगी तो हर एक ब्रांच में अलग अलग परचेस मतलब ओपन करेगी तो बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसका. तो उसने बोल दिया कि हम नहीं खोल रहे, तुम खोलो, तुम तुम्हारा काम करना, हम आपके कार्ड हमारी बैंक ऑफ इंडिया से या एसबीआई से या आईसीआईसीआई बैंक से इशू करेंगे हमारे कस्टमर्स को. दैट इज कॉल्ड द कोलैबोरेशन. मतलब दो अलग अलग बिजनेस मर्ज हो जाते हैं, अपने अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे. इससे क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट हमारा बच जाता है.
और हमें भी बेनिफिट मिलता है। तो दीज आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट दी आर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है हमारे बिजनेस में कितनी करंट असेट्स है और उनसे कितनी हम करंट लायबिलिटी का पे ऑफ कर। करंट असेट्स मींस डेटर स्टॉक बिल्स रिसीवेबल बैंक, these are the current assets. Current liability, creditors, bills payables, bank overdraft, these are the current liabilities. So कितनी रिक्वायरमेंट है जब हम करंट असेट्स का यूटिलाइज करेंगे करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पे करने के लिए यूज करेंगे बेटा उनको। उसके बाद हमें समटाइम जरूरत पड़ती है बेटा और अमाउंट की। करंट असेट्स कितनी होनी चाहिए, मतलब करंट लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंस कर रही है हमारी करंट असेट्स। दिस ऑल आर द करंट लायबिलिटीज आर फाइनेंस or current assets for short term or long term purpose, short term purpose, not long term purpose, for short term purpose, short term के लिए ये फाइनेंस करती है हमारे लिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी, जो करंट लायबिलिटी को फाइनेंस करती है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे करने के लिए। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट अगेन नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका सर्विस प्रोवाइड करने का बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। फिक्स कैपिटल कम है लेकिन आपके रेगुलर एक्सपेंसेस ज्यादा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको छोटा अमाउंट रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट आपको कहां चाहिएगा, फिक्स्ड एसेट में चाहिएगा। देन अगेन बड़ा बिजनेस ऑपरेशन है आपका, यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल बिकॉज वहां पर आप डेली बेस पर ट्रांजेक्शन ज्यादा करोगे। छोटा बिजनेस है, छोटा ऑपरेशन है, तो आपको कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। बिजनेस साइकिल मीन्स बूम, डिप्रेशन, ये वाले पॉइंट आते हैं हमारे इकोनॉमी में। तो बूम के टाइम पर मतलब डिमांड मार्केट में ज्यादा रहेगी, ऑन दैट टाइम यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल बिकॉज डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, लेबर ज्यादा लगेंगे, सो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा लगेगी। टाइम ऑफ बूम, डिप्रेशन आया, इकोनॉमी बहुत कंडीशन खराब है, तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहेगी और आप रिट्रेसमेंट भी कर सकते हो आपके एम्प्लॉयज का। सीजनल फैक्टर्स, जो अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो सीजन पर डिपेंडेंट है, सीजनल बिजनेस है आपका, तो आपका सीजन अगर आएगा ऑन दैट टाइम आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। जैसे आइसक्रीम का बिजनेस है तो आइसक्रीम का बिजनेस सीजन कब रहता है, उसका समर टाइम में रहता है। समर टाइम में उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, विंटर टाइम में उसको कम रहती है। सीजनल फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन साइकिल, एक प्रोडक्ट को बनाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, वो पैसा ब्लॉक हो रहा है। अभी आपका 5 महीने का है, मान लो 5 महीने तक आपके पास अभी पैसा, मतलब पैसा नहीं आने वाला है उस अमाउंट को जो आपने इन्वॉल्व कर दिया अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो आपको 5 मंथ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी। क्रेडिट अलाउड, आप कितने क्रेडिट अलाउड करते हो आपके कस्टमर्स को, उतने टाइम को आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मान लो आपने 3 महीने दिए तो 3 महीने बाद आपके पास पैसा आएगा, तो 3 महीने के लिए आपको अभी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाउ मच क्रेडिट अवेल्ड बाय क्रेडिटर टू यू, कितना क्रेडिट आपको टाइम अवेल करते हैं उतना टाइम में आपको पैसा की रिक्वायरमेंट कम रहेगी बेटा, क्योंकि पैसा बाद में चाहिएगा, पेमेंट करना है आपको। एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आपके मैनेज बिजनेस की एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से आप ऑपरेट कर रहे हो आपके बिजनेस को, जितना इफिशिएंट वे में, इफेक्टिव वे में आप ऑपरेट करोगे, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। और आपका बिजनेस अगर एफिशिएंट नहीं है, यू नीड मोर अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या आपका रॉ मटेरियल रेगुलर बेसिस पर अवेलेबल होता है? अगर रेगुलर है देन यू डोंट नीड मच अमाउंट एज वर्किंग कैपिटल फॉर ब्लॉक करने के लिए। बट अगर आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है रेगुलर बेसिस पर, कभी कभी मिलता है, तो आपको फिर ज्यादा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मिलता ही नहीं है, तो आपको इकट्ठा परचेस करना पड़ेगा। और कलेक्टिव परचेस करने के चक्कर में आप क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, उसमें करना भी पड़ेगा कि आपके रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। अगेन ग्रोथ प्रोस्पेक्टस आपके बिजनेस का, कि बिजनेस में कितना ग्रोथ होने वाला है, उस पर भी आपका बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अच्छी ग्रोथ हो रही है तो आप क्या करोगे, आज उसमें बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहे। लेवल ऑफ कंपटीशन, बिजनेस में कितना कंपटीशन है, ज्यादा कंपटीशन रहेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप नहीं बेचोगे, मार्केट में अवेलेबल नहीं करवाओगे, दूसरा बेच जाएगा।
पर अगर समटाइम ऐसा होता है मोनोपोली है मेरे हाथ में, तो मैं जब आऊंगा तभी लोग खरीदेंगे। तो देन डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कितना स्ट्रॉन्ग है, किसा क्या है। इन्फ्लेशन, महंगाई, रॉ मटेरियल का भी टाइम रहता है, और लेबर का भी। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है मार्केट में, तो इन टाइम ऑफ इन्फ्लेशन यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, सस्ता टाइम हो रहा है तो आपको कम रिक्वायरमेंट होती है उसकी। सो दीज आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सारे फैक्टर्स हैं बेटा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ओके, चैप्टर हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड।